मैं धर्मपाल साहन, आप देख रहे हैं दबंग हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं भगवान परशुराम कम्युनिटी हॉल। दिखाइए भाई एक बार इसका पूरा नाम दिखा दें। हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने पहले भी कई बार इसकी खबरें दिखाई हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं किया गया, अधूरा का अधूरा पड़ा रहा। लेकिन न तो नगर पालिका ने और न पूर्व राज्य मंत्री ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ब्राह्मणों का तो कलैत में सिर ही नहीं है, ऐसा मान के चलो। जैसे महाराणा प्रताप को पूरा किया गया कम्युनिटी हॉल को, लेकिन उसी तर्ज पर भगवान परशुराम को भी पूरा करने का कार्य जो होना था वो नहीं हुआ। इसमें कौन जिम्मेवार है? जब प्रशासन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, नगर पालिका की जिम्मेवारी बनती थी कि हमारे किसी अधिकारी को यहाँ पर, जैसे महाराणा प्रताप कम्युनिटी हॉल में इन्होंने एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है। नगर पालिका का फर्ज बनता था कि भगवान परशुराम के जो ये भवन बनाया गया है कम्युनिटी हॉल, इसमें भी नगर पालिका की जिम्मेवारी बनती थी। और जिस कॉन्ट्रैक्टर को, जिस ठेकेदार को इसका ठेका दिया था, उसका 5 साल का रखरखाव का जिम्मा होता है। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। जब अधूरा रह रहा था तो अलग अलग चैनलों में हमने इसकी खबरें दिखाई, लेकिन प्रशासन के जो नहीं सरलाई, ना ही यहाँ के आला अधिकारी, क्योंकि पहले चेयरमैन था, चेयरमैन की जब टर्न पूरी हो चुकी है तो उसके बाद ये एसडीएम के अधीन चला गया, क्योंकि नगर पालिका का मालिक फिर एसडीएम होता है। लेकिन उन खबरों का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, न एसडीएम के ऊपर जो हमारे आला अधिकारी हैं और ना ही नगर पालिका के किसी अधिकारी के ऊपर। लेकिन एक बात यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो आज तक किसी चैनल वाले ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जो ये भवन है यह अधूरा था और जो निर्माण एजेंसी थी उसकी 5 साल की देखरेख का जिम्मा होता है और उसकी सिक्योरिटी भी जमा होती है और बैंक में उसकी गारंटी जमा होती है। लेकिन यहाँ के अधिकारी पता नहीं किस लालच में उन्होंने उस ठेकेदार की, जो यह अधूरा भवन रह गया, तो उन्होंने उनकी सिक्योरिटी भी वापस कर दी और जो गारंटी बैंक में होती है वो भी उसको वापस दी गई। लेकिन ये कौन सी किताब में लिखा है कि वे जो कॉन्ट्रैक्टर है 5 साल का जिम्मा होता है, जो उसका कुछ परसेंटेज होता है वो रखना होता है। अगर वो इसकी देखरेख नहीं करता तो उन पैसों से इसकी देखरेख या टूट फूट का जो खर्चा होता है वो उसी में से लगाया जाता है। लेकिन यहाँ के अधिकारी, जो जांच अधिकारी थे, उन्होंने पता नहीं किस लालच में ये ऐसा किया। उस निर्माण एजेंसी के साथ मिलके पता नहीं किस लालच में उन्होंने उसकी सिक्योरिटी भी वापस कर दी और उसकी जो गारंटी थी बैंक में वो भी वापस कर दी। लेकिन यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन के रह गया था। लेकिन ये कई बार खबर हम दिखा चुके हैं, लेकिन अब हम दिखाते हैं। इसमें कल आग लगाई गई है, ये पता नहीं चला अभी तक ये आग लगाई किसने है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? नगर पालिका, आला अधिकारी, कौन इसका जिम्मेवार है? हम एक बार आपको अंदर जा कर के दिखाएंगे, कैमरामैन को दिखाएंगे। भाई एक बार ये इसका सामने दिखा दो, ये इसका जो इसकी हालत है, इस हालत का जिम्मेवार कौन है? तो नगर पालिका का फर्ज बनता था कि अपने किसी अधिकारी की यहाँ पे ड्यूटी लगाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लेकिन ना यहाँ पर सफाई है, घास फूस ऐसे उगा हुआ है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं है। नाम रख दिया भगवान परशुराम, लेकिन उसकी गरिमा को कितनी ठेस पहुंची होगी। अगर उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी तो क्या कहती होगी कि नाम भगवान परशुराम के नाम से कम्युनिटी हॉल बना दिया, लेकिन इसको खंडर बना के छोड़ दिया गया है। यहाँ अधिकारियों
का बोलबाला है, वो अपने मन मर्जी से काम करते हैं, मन मर्जी से उठते हैं, मन मर्जी से आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कोई स्टैंड नहीं है। ना उन्होंने विकास से कुछ लेना, ना यहाँ की प्रगति से कुछ लेना देना है। सिर्फ या तो उन्होंने किसी लालच में आकर के उसकी जो सिक्योरिटी थी और जो उसकी जो गारंटी थी वो वापस कर दी। लेकिन दिखाइए भाई इसका जो स्टेज बनाया गया था इसकी क्या हालत है, छत भी दिखाइए। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ का जांच अधिकारी, जो नगर पालिका में जांच अधिकारी होता है, जेई की पोस्ट होती है, जो इसकी जिम्मेवारी होती है। जो ठेकेदार की जो उन्होंने वो गारंटी और सिक्योरिटी वापस की है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये सारी जिम्मेवारी जेई की होती है, सेक्रेटरी की होती है। एक बार छत दिखा दे भाई। तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम बार बार यही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। एक कच्चा अधिकारी होते हुए भी, एक कच्चा अधिकारी होते हुए भी उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आई, ये आप जान सकते हैं। लेकिन एक कच्चे अधिकारी के पास इतनी प्रॉपर्टी होना इस बात का सबूत है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करता है। जहाँ पर आग लगाई गई है, दिखाइए भाई एक बार। ये सारी बिल्डिंग खराब हो चुकी है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये पब्लिक का पैसा होता है, सरकार का पैसा होता है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए अधिकारियों ने इस भवन को खंडर के रूप में बना करके रख दिया है। लेकिन निर्माण एजेंसी ने जो चाहिए था, उसकी जो सिक्योरिटी गारंटी है, वो किस लालच में इन्होंने वापस की, इसका जवाब सरकार ने गहनता से इनकी जांच करवानी चाहिए। और ब्राह्मण समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। वो चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, तो उनसे अपील करते हैं कि इसकी गहनता से जांच करवाई जाए। इसमें जो भी अधिकारी दोषी है उसको कानून के तहत सजा दी जाए कि कच्चा अधिकारी होते हुए भी, और उसकी सारी प्रॉपर्टी की जांच की जाए कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से। भगवान परशुराम के नाम को कलंकित करने वाले ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मांग है ब्राह्मण समाज की और जो समाज सेवी संगठन है उनकी। लेकिन वो पता नहीं किस घमंड में और किस उस लालच में ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि देखो, इसमें कोई सफाई नहीं है। क्या नगर पालिका का फर्ज नहीं बनता? क्या ये कलैत नगर पालिका के तहत नहीं आता? यहाँ पर साफ सफाई का काम जो नगर पालिका ने करना चाहिए था, क्या उसका फर्ज नहीं है? लेकिन सभी बातों को नज़रअंदाज करके उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस बिल्डिंग, और ये पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा है, जो ये बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और लोग चाहते हैं, ब्राह्मण समाज में इतना रोष है, वो चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी की जांच होनी चाहिए कि जिसने भगवान परशुराम के नाम को इस बिल्डिंग के जरिए खराब करने का काम किया है। क्योंकि भगवान परशुराम एक बहुत तपस्वी, बहुत योद्धा थे। जब रामचंद्र ने धनुष तोड़ा था, उस समय भी परशुराम के क्रोधित, इतना क्रोध था उनके अंदर कि लक्ष्मण से भी उनकी तू मैं हुई। तो बीच में श्री राम जी आए और उन्होंने भगवान परशुराम को शांत किया। ऐसे ही भगवान परशुराम से ब्राह्मण समाज चाहता है कि ऐसे अधिकारी को, उसको पूरा दंड दिया जाए और सरकार जांच करके इधर से दंड दे, ताकि भविष्य में वो ऐसा काम ना कर सके।
लेकिन कहीं भी साफ सफाई का ऐसा क्या नगर पालिका कोई फर्ज नहीं है? क्या यह कलैथ का कम्युनिटी हॉल नहीं है या ब्राह्मण समाज कलैथ के नहीं है, चाहे वो कलैथ हल्के के हैं चाहे आसपास कहीं के भी हैं? ये बिल्डिंग ऑल इंडिया के जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनके लिए पूजनीय है, क्योंकि भगवान परशुराम इनके पूजनीय हैं। और उसके उनके नाम को कैसे खंडित किया गया ये कलैथ के कम्युनिटी हॉल में आकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आग लगाई गई, उस आग का जिम्मेवार कौन है? इसकी गहनता से जांच कराई जाए और ऐसे अधिकारियों को कानून के तहत सज़ा दी जाए जो भी बनती है, लेकिन ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करें और अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भगवान का नाम खराब ना करें। क्योंकि बिल्डिंग का नाम तो भगवान परशुराम के नाम से रख दिया गया, लेकिन ये किसी काम की नहीं रही। जो ये पैसा था बर्बाद हो चुका है, जितनी सीलिंग बनाई गई थी सब खंडित हो चुकी हैं और आग यहाँ पर लगाई गई है, किसने लगाई है ये भी एक जांच का विषय है। तो ये भगवान परशुराम के नाम कारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता है ब्राह्मण समाज, क्योंकि ये फर्ज बनता था। जांच अधिकारी क्या होता है? जांच अधिकारी होता है जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें कैसा मटेरियल लगा, कैसा उसका उसमें ईंटें लगी हैं, जो भी मटेरियल है वो कैसा लगा और जिस पैमाने से सरकार ने उसको टेंडर दिया था उस पैमाने पर उसने काम किया या नहीं किया, वो खुद उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन उन्होंने तो अधूरे ही भगवान परशुराम के भवन को छोड़ करके उसकी सिक्योरिटी भी और उसकी गारंटी भी वापस कर दी। लेकिन किस लालच में की? वो या तो हमारे आला अधिकारी या फिर हरियाणा सरकार, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनको ब्राह्मण समाज की अपील रहेगी कि ऐसे अधिकारी की जांच कराई जाए और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये ब्राह्मण समाज का ऐलान है कि उन्हें सज़ा दी जाए जिसने ऐसे अधिकारी ने हमारे भगवान परशुराम का नाम ऐसे खराब किया और इस बिल्डिंग को खराब किया। ऐसे अधिकारी को बख्शा न जाए। और जब से ये जांच अधिकारी कलैत में आया है, कहीं पर अतिक्रमण है, कहीं पर कुछ है। महिला कॉलेज के सामने अतिक्रमण करवाया है, अल्टीमेटम दे देता है, लेकिन अल्टीमेटम के बाद भी वो कार्रवाई करने नहीं आता है और आनन फानन में उनको रसीद काट देता है। भैया वो रसीद काटते हैं कि घूम घूम के अपनी सब्जियां बेचें, लेकिन वो ऐसा ना करके वो स्थायी रूप से उनको जगह दी गई है महिला कॉलेज के सामने, जहाँ पर उनकी आड़ में शरारती तत्व भी खड़े होते हैं, बेटियां भी आती हैं। तो ऐसे अधिकारी को बख्शना नहीं चाहिए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और देखते रहिए दबंग हरियाणा डीपी साहन के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।